एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट में हम इस वीक कैसे अपनी पोजीशन क्रिएट किए थे। अब मार्केट में देखा जाए तो जो 2 तारीख का मार्केट था उसको समझते हुए कहीं ना कहीं हमने मार्केट में अपना पोजीशन में गैप अप में बाइंग करने का सिनेरियो बनाया था। फ्लैट में सिचुएशन को अकॉर्डिंग और गैप डाउन में सेलिंग करें। तो मार्केट में जब मार्केट ओपन हुआ तो मार्केट को बिहेवियर समझते हुए कहीं ना कहीं हमने मार्केट में 26,320 के आसपास हमने मार्केट में बाइंग का पोजीशन लिया, जो हम अपना प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर मार्केट से हम एग्जिट ले लिए और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट डाउन साइड आने बिहेवियर हो गया। तो फिर मार्केट में जो 5 तारीख को जो मार्केट चार्ट बनाया था तो उसको समझते हुए हमने मार्केट को उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमने मार्केट में सेलिंग करने का सिनेरियो क्रिएट किया था कि अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन होगा तो हम बाइंग करने का सिनेरियो क्रिएट करेंगे। फ्लैट में बिहेवियर के अकॉर्डिंग गैप डाउन में सेलिंग। तो मार्केट फ्लैट ओपन हो गया था और मार्केट फिर हमने कहीं न कहीं मार्केट में सेलिंग किए थे। करने के बाद मार्केट से हम एग्जिट ले लिए। मार्केट अपसाइड मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया फास्टली और उसके साथ फिर डाउन साइड आने की बिहेवियर शो करने लगा। मार्केट में कभी भी आपको मार्केट में हमेशा आपको मार्केट की सिचुएशन को समझना चाहिए कि मार्केट में हम कैसे मार्केट में फिर हमने जो अपनी एनालिसिस क्रिएट की थी वो गैप अप में तो बाइंग था, लेकिन फ्लैट और गैप डाउन में सेलिंग का सिनेरियो ही अपना था। और जो 6 तारीख को था उसमें बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, वो भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और अब 7 तारीख का देखा उसके पहले जो अपना चार्ट क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग हमने फिर मार्केट में सेलिंग, फ्लैट में गैप डाउन में सेलिंग और गैप अप में अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपन होता तो हम मार्केट में बाइंग करने का सिनेरियो क्रिएट किए थे। तो फिर जब मार्केट हल्का फुल्का गैप डाउन मार्केट में ओपन हुआ तो मार्केट का बिहेवियर हमने समझा कि मार्केट कैसे बिहेवियर कर रहा है। तो फिर मार्केट में हम सेंसेक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट किए थे कि सेंसेक्स कैसे मोमेंटम कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में सेंसेक्स में 85,000 के नीचे ट्रेड कर रहा था मार्केट। ये भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात थी। तो हम मार्केट में फिर अपना पुट का पोजीशन क्रिएट किए थे और मार्केट में 84,980 के आसपास अपनी पोजीशन क्रिएट किए और एक छोटा मोमेंटम कैप्चर किए। उसके बाद हम मार्केट में एग्जिट ले लिए थे। उसके बाद मार्केट फिर अपना कहीं ना कहीं मोमेंटम साइडवेज ही बिहेवियर शो कर रहा था, जो एक अच्छी बात थी। फिर नेक्स्ट मार्केट में हम पिछले चार्ट को देखते हुए सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का चार्ट के बिहेवियर को देखते हुए हमने मार्केट में फिर सेलिंग करने का सिनेरियो क्रिएट किए थे। लेकिन मार्केट में हम जैसे ओपन होगा तो कंटिन्यू अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से मार्केट में हम थोड़ा वेट किए कि मार्केट में देखते हैं मार्केट कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग हमने मार्केट में बाइंग या सेलिंग करने का सिनेरियो क्रिएट किया था। मार्केट में आपको अगर आप एक जैसे निफ्टी में अगर आप काम करते हैं तो ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए कि आप केवल एक ही इंडेक्स को रीड करते रहें। वह एक ही इंडेक्स में एक ही इंडेक्स के चार्ट को देखते रहें। आपको उसके साथ कई अन्य इंडेक्स के चार्ट को भी देखना चाहिए कि ये मार्केट जैसे
26,000 और सेंसेक्स 85,000 के आसपास था। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी भी देखा जाए 16,000 के लेवल, और ये फास्टली मोमेंटम किया था। तो हमने यहाँ वेट किया था कि मार्केट अगर कंटिन्यू अप साइड जा रहा है, अब देखिए वो कंटिन्यू बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप साइड जाने की कोशिश कर रहा था, और निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड का बिहेवियर शो कर रहा था। ऐसे ही सेंसेक्स भी डाउन साइड का। तो इस वजह से हमने मार्केट में क्या किया था, वेट किया था कि मार्केट अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगर अप साइड जा रहा है तो हम मार्केट में वेट करते हैं कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद हमने मार्केट में जैसे 60,000 के ऊपर गया, फिर उसके बाद हम मार्केट में अपनी पोजीशन सेंसेक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट कर लिए थे, और फिर हमने मार्केट सेंसेक्स में सेलिंग किए और एक छोटा मोमेंटम कैप्चर किया। उसके बाद हम मार्केट से एग्जिट ले लिए थे। अब इसी के मार्केट को बिहेवियर को देखते हुए हमने मार्केट में गैप अप में भी सेलिंग करने का सिनेरियो बनाया, फ्लैट में भी, और फ्लैट में थोड़ा डिफरेंट टाइप का बिहेवियर था। इस वजह से मार्केट के अकॉर्डिंग हमने देखा, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में ट्रेड किए। गैप डाउन में भी मार्केट में सेलिंग करने का सिनेरियो था, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो 84,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। और निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी 25,800 के ऊपर, और बैंक निफ्टी हालांकि अपना डाउन साइड का ही बिहेवियर दिखा रहा था। इस वजह से तो जब मार्केट ये अच्छा खासा बैंक निफ्टी कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा था, तो इस वजह से हम मार्केट में वेट किए। हालांकि फास्टली मोमेंटम कैप्चर ने मार्केट इतना फास्ट मोमेंटम कर दिया था, क्योंकि मार्केट में हम अपनी ट्रेड को क्रिएट कर नहीं पाए थे। इस वजह से मार्केट में हम वेट कर रहे थे कि मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर रहा, उसके बाद हम मार्केट में अपनी पोजीशन को क्रिएट करें। तो मार्केट को बिहेवियर को समझते हुए, क्योंकि निफ्टी 50 भी डाउन साइड का भी, हालांकि स्टार्टिंग में तो ग्रीन कैंडल दिया, लेकिन उसके बाद मार्केट डाउन साइड का बिहेवियर दे रहा था। उसी तरह सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं डाउन साइड का ही बिहेवियर शो कर रहा था, करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से मार्केट में हमने वेट किया, और बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा था। फिर उसके बाद हम मार्केट में निफ्टी में अपनी पोजीशन को क्रिएट किए। जैसे 25,840 के, मतलब 820 के आसपास अपनी पोजीशन में बाइंग किए। उसके बाद छोटा मोमेंटम हमने कैप्चर किया मिनिमम 25,880 तक। उसके बाद हम अपने पोजीशन से एग्जिट ले लिए, जो हमारे लिए एक अच्छी बात थी। फिर मार्केट को देखा जाए बिहेवियर उसका, फिर मार्केट डाउन साइड ओपन हो गया है। तो आप अपनी एनालिसिस को भी क्रिएट करना चाहिए आपको कि मार्केट अब डाउन, तो अब मार्केट नेक्स्ट मूव कैसे बिहेवियर शो कर सकता है, कि मार्केट गैप अप ओपन होगा, फ्लैट ओपन होगा, या गैप डाउन ओपन कैसे होगा, और जब गैप अप ओपन होगा तो कैसा मार्केट बिहेवियर शो कर सकता है, हम अपनी पोजीशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलेगा तो हम मार्केट में क्या वेट करेंगे, फिर उसके बाद अपनी पोजीशन बाइंग या सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट करेंगे। गैप डाउन खुलेगा तो मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है, किस डायरेक्शन में मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट कर सकता है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी एनालिसिस को क्रिएट करते रहना चाहिए। क्योंकि मार्केट में जो ट्रेडिंग करती हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपनी एनालिसिस देंगे, लेकिन वो कहाँ मार्केट में बाइंग करेंगे, कब मार्केट में सेलिंग करेंगे, ये आपको तो नहीं पता होगा। इस वजह से अगर आपको मार्केट में एंट्री या एग्जिट लेना है, तो वो आपको ही मार्केट में एंट्री लेना पड़ेगा कि कब मार्केट में, जैसे यहाँ हमने बाइंग कर लिया था 25,840 के आसपास,
ठीक है, तो मार्केट डाउन साइड आ गया। अब यहाँ जो मार्केट में सेलिंग किए होंगे कि अब तो मार्केट डाउन साइड जा रहा है, हालांकि सेंसेक्स भी डाउन साइड जा रहा था, बैंक निफ्टी भी डाउन साइड ही बिहेवियर शो कर रहा था। तो मार्केट में हम यहाँ रिस्क अपने अकॉर्डिंग हमने मार्केट में 25,840 के आसपास अपने रिस्क के अकॉर्डिंग हमने बाइंग किया और एक मोमेंटम कैप्चर किया। हालांकि हम जैसे मार्केट में ट्रेड बनाए थे उसके बाद डाउन साइड का मोमेंटम देना स्टार्ट हो गया। तो मार्केट में डर तो सबको लगता है, जो मार्केट में बायर होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं डर लगता है कि मेरा पैसा ना चला जाए। जो मार्केट में सेलिंग करेगा उसको भी डर लगेगा कि मार्केट मेरा पैसा मैं लॉस में कहीं ना चला जाऊं। डर तो सबको लगता है, लेकिन जो मार्केट के बिहेवियर को, उस सिचुएशन को हैंडल करना सीख लेता है वही मार्केट में आराम से बैठा रहता है, वही मार्केट और आपको कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मार्केट जैसे हमने 25,840 के आसपास बाइंग किया था, उसके बाद मार्केट अप साइड का मोमेंटम दिया, हमने एग्जिट ले लिए। तो वो कैसे अपनी पोजीशन क्रिएट की, यहाँ हमने सेलिंग भी तो कर सकते थे। जैसे हम एनालिसिस में अपनी एनालिसिस कैसे बनाए थे, सेलिंग करने का ही कि गैप अप में भी, फ्लैट में भी, गैप डाउन में भी हम मार्केट में सेलिंग करेंगे। लेकिन मार्केट में सेलिंग का मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए, इस वजह से फिर लेकिन मार्केट में आपको ऐसा भी कभी भी आपको ऐसा भी नहीं समझना चाहिए कि मार्केट तो अब हमारे हाथ से निकल चुका है। नहीं, मार्केट में आपको जल्दबाजी का ट्रेड नहीं लेना चाहिए और फिर आपको मार्केट में वेट करना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में फिर बाइंग या सेलिंग का सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से मार्केट में हमने बाइंग किया, एक छोटा मोमेंटम कैप्चर किया, उसके बाद एग्जिट ले लिया, फिर मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड का ही बिहेवियर शो किया, अब डाउन साइड ही मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वह आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस क्रिएट करिए कि नेक्स्ट मूव मार्केट का कैसा हो सकता है, मार्केट कैसे बिहेवियर शो कर सकता है। आपको अपनी पोजीशन, अपने एनालिसिस को भी क्रिएट करते रहना। जैसे यहाँ देखा जाए तो ये पिछले वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो अगर देखा जाए तो 59,300 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ मार्केट में कौन अवेलेबल होगा और कौन नहीं। और यही निफ्टी की बात किया जाए तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं 25,800 के ऊपर, लेकिन 25,650 के ऊपर। तो आप अपने अकॉर्डिंग मार्केट में एनालिसिस को क्रिएट करिए कि मार्केट कैसे कैसे बिहेवियर शो कर सकता है और मार्केट में हम आने वाले चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट को हमेशा समझना चाहिए। अगर आप पेशेंस के साथ मार्केट में एंट्री लेने के लिए वेट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लिए एक अच्छी बात है और आप मार्केट में बेहतर करेंगे। धन्यवाद।